अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़त में हूँ का मेज़बान सुल्तान शाह। मुल्क में एक हालिया महंगाई की लहर है। मशरक़ वस्ता की कशीदगी के बाइस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, LPG की कीमतों में इजाफा, अब दीगर आफ्टर शॉक्स जो है वो उसके मार्केट में आना शुरू हो चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक अद्वियात की कीमतें जो हैं तकरीबन 100% से ज़ायद बढ़ चुकी हैं। शुगर के पेशेंट्स की अद्वियात जो है वो बढ़ चुकी हैं। दीगर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। आज इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे और ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कितना इजाफा हो गया है। इत्तलात ये भी आ रही है कि ड्रग माफिया जो है वो बेलगाम हो चुका है। ये सब हो क्या रहा है, आज प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, जी जी जनाब। आप महंगी हो गई है अद्वियात? महंगी हैं सर जी। नहीं, रेट पहले भी बढ़ रहे थे, अभी भी बढ़ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पहले किस तरह बढ़ रहे थे? पहले भी ऐसे ही थे रेट, जैसे कुछ किसी चीज़ के रिटेल प्राइस पहले कम थी, अब उनकी ज़्यादा हो रही है। कस्टमर बेचारे परेशान हैं। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है? कौन सी चीज़ सबसे हैं? ये दूध के डिब्बे वगैरह, इन ये भी महंगे हो गए। चीज़ों पे भी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। इंसुलिन भी महंगी हुई है। इंसुलिन पहले मिल जाती थी 1000 रुपए की, 1100 अच्छा। तक की। ह्यूमुलिन जो एल कंपनी की, अब वो 1663 रुपए पे पहुंच गई है। वो 1100 से 1600 पे पहुंच गई है। 1663 रुपए पे बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज हुए हैं। कोई तो मैंने सुना 2000 से 4000 पे भी पहुंच गई है। वो तो बस ऐसे ही है सर जी, बीच में कुछ मेडिसिन हैं जो जिनके रेट बहुत ज़्यादा अब हुए हैं, महंगी होती जा रही है। होती जा रही हैं, कोई नहीं रोकने वाला, कुछ नहीं। तो पेशेंट्स जो आते हैं, पेशेंट्स बेचारे परेशान हैं। जो पहले हमारे पास आते थे पूरे मंथ की मेडिसिन लेते थे, कोई हफ्ते की लेते थे, अब वो बेचारे 2-2 दिन 3-3 दिन की बस इस तरह लेके जा रहे हैं। तो सामने अस्पताल में अद्वियात मिल रही हैं? अस्पताल में जो एमरजेंसी वाली फौरी तिब्बी इमदाद वाली हैं वो तो सारी अवेलेबल हैं। वो पर्चियाँ बहुत कम बाहर आती हैं। वो ज़्यादा पर्चियाँ कौन सी आती हैं अंदर से? ज़्यादातर पर्चियाँ वो आती हैं जो बाहर से वो रिकमेंड करते हैं, जो डिस्चार्ज करते हैं ना, डिस्चार्ज स्लिप पे वही आती है। ऐसी कोई नहीं आ रही कि यार ये दवाई दे दो, हमने अंदर लेके जानी है। नहीं, ऐसी कोई नहीं है, वो अंदर अवेलेबल है। वो एक जमाने में तो सिरिंजें भी बाहर से आना शुरू हो गई थी। नहीं, वो अब अंदर अवेलेबल है, वो अब अंदर है, वो मिल रहा है। जब पेशेंट ने डिस्चार्ज होना है तो वो जाके बाहर से ले ले कि भाई आपने घर जाके खाना है। हाँ जी, वो वाली है। तो अंदर तो मिल रही है, अंदर से मिल। तो अब जिसने बाहर लेनी है उसकी जेब पे भारी पड़ रही है। उस पे भारी पड़ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आए ज़रा आगे चलते हैं और लोगों से भी जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। अद्वियात की जो कीमतें हैं वो एक्चुअली कितनी महंगी हुई है, ये ज़रा तफसीलन जानेंगे और पूछेंगे कि हमें ज़रा ब्रीफली बता दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का सर दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, हो गई हैं क्या इस वक्त? वही पहले रेट चल रहे थे। पहले रेट चल रहे हैं? नहीं, तो इस वक्त तो वही साथ वाले भी बता रहे हैं कि नहीं दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। कोई जंगी सूरत हाल जो है उसका असर आना शुरू हो गया है, पेट्रोल महंगा हुआ उसका असर आना शुरू हो गया। कोई असर नहीं, अभी तक ओल्ड रेट ही चल रहा है, कोई फ्रेश रेट नहीं है। कोई चीज़ नहीं, किसी की नहीं बढ़ी, किसी किस्म का कोई रेट अभी तक तो नहीं बढ़ा। पुराने रेट चल रहे हैं, पुराने रेट चल रहे हैं हर चीज़ के पुराने। वो ऐसा नहीं कि इंसुलिन महंगी हो गई है, कोई चीज़ महंगी नहीं, सरबैक्सी महंगी हो गई है। रेट ऊपर लिखा हुआ है वही पहले वाले रेट लिखे हुए वही चल रहे हैं, वही चल रहे हैं। तो यानी ये जो महंगी करके बेच रहे हैं फिर जो भी हम तो कंट्रोल प्राइस पे दे रहे हैं, जो ऊपर लिखा है कस्टमर देखे कि मैं देता हूँ। यानी जो अगर महंगी करके बेच रहा है वो धोखा कर रहा है। वो भेजे उसका अपना फेल है, लेकिन कहने का मतलब हर चीज़ की प्राइस ऊपर लिखी हुई है। हाँ, इंसुलिन की क्या प्राइस है इस वक्त? उसके ऊपर प्रिंट है जो भी है। नहीं, आपको तो पता ही होगा। मैं अभी देख के बता देता हूँ। दवाइयाँ महंगी हुई हैं? दवाइयाँ महंगी हैं सर, मुझे तो अभी नहीं पता, लेकिन वो उन्होंने बता रहे लगे हैं, पता लग जाता है क्या हिसाब है इनका। वही है 1399 1399। ये पहले भी यही रेट था? पहले भी यही रेट है, अभी वही रेट बढ़ी नहीं है आपके सामने वही रेट। नहीं, वो भी साथ वाले भाई कहते 1100 है। साथ वाला क्या कह रहा है, मैंने अपनी बात करनी है, आपने आपके हिसाब से वही रेट चल रहा है, वही कोई किसी किस्म का कोई रद्द-बदल नहीं है, ओल्ड रेट है, अभी तक कोई चीज़ नहीं है। ये भी ठीक है। वो कह रहे थे कोई अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। आगे चलते हैं और आगे जाके ये जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्या है। अगर हमें कोई बताए तफसीलन कि इस वक्त हालात जो है वो क्या चल रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं सर, अन्नी डली हुई है बाकी हर टाइम पे ये यहाँ पे एक सदर के नाम की बोतल आती है,
ठीक है, वो एक महीने में 4 बार रेट इंक्रीज हुए हैं, 4 बार। 4 बार। ठीक पिछले है, महीने इसका रेट 98 था। ये ब्रूफिन है, ये 350 की हो गई है इस टाइम पे। 98 था पिछले मंथ इसका रेट। 98 था, ओनली 98 रुपीज़, अब ये 350 की हो गई है। 350 की होगी, यानी 100% से भी ज़्यादा इजाफा। भाईजान, कोई इनको पूछ नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा। अब ये एक नॉर्मल है मल्टी सर्बेक्सी। सर्बेक्सी 350 का होता था, 510 का हो गया। 510 का हो गया है। 510 का हो गया। 350 से पहले जंप किया, 480 पे आ गया, 480 से ठीक 5 दिन बाद दोबारा सप्लाई आई है, 510 हो गया। यानी सब कुछ बढ़ रहा है। कोई मतलब इस पे कंट्रोल, कोई चेक बैलेंस नहीं रखा जा रहा। मेडिसिन पे आवाम बेचारी परेशान है, तंग है। अब अगमेंटन सिरप है, एवरी 10 पे वो 300 समथिंग का था, 595 का हो गया अब। 300 से 595 का हो गया। 2040 बढ़ बढ़ के वो यहाँ तक आ गया, और ये विद इन 2 मंथ के अंदर। इंसुलिन की क्या प्राइस है? इंसुलिन अभी तक प्राइस नहीं छेड़ी इन्होंने, कंट्रोल ही है, मतलब जितनी थी उतनी ही है। बाकी जो लिली कंपनी की दूसरे ब्रांड की इंसुलिन आती है, वो इन्होंने शॉर्ट की थी, उसकी प्राइस 300 समथिंग अबव करके बढ़ा के अब वो मार्केट में छोड़ी है इन्होंने दोबारा। ये कह रहे हैं कि ये जो इंसुलिन है ह्यूमा पेन, हाँ, होमोलिन, वो 2200 से बढ़कर 4720 रुपए की हो गई है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बढ़ गई है ये। ये पीछे पहले इन्होंने शॉर्ट की है, इसकी प्राइस डबल जंप की है अब इन्होंने ना। हाँ? डबल जंप हो गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब आज बाय कर रहे हैं लाइक 480 रेट पे, परसों बाय करने जा रहे हैं 510, 520, 530, कोई पता नहीं है कितने पे देंगे। नहीं तो इसमें वजह क्या समझ आ रही है? ये जंगी हालात जो कशीदगी चल रही है वो है, जंग क्या है? अब आगे लगी है, जंग से पहले की ये प्राइस इंक्रीज बढ़ हो रही रही है। है, और कोई गवर्नमेंट ना इस तरफ ध्यान दे रही है ना कुछ, बस आवाम के साथ ही जाती हो रही है। तो ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह आते होंगे ना आपके सब पास? आते हैं, वो अपना चेक एंड बैलेंस करते हैं, सिर्फ फार्मेसिस्ट पे जी कोई ऐसा अनलीगल काम तो नहीं हो रहा। बस। वो इन कंपनियों के पास क्यों नहीं जा रहे कि ये प्राइस जो बिला वजह बढ़ रही है, इसका या तो आवाम को कोई देना चाहिए मैसेज कि इस वजह से बढ़ रही है। ये कुछ नहीं बताया जाता। आपको अगर ये नहीं कहते कि यार ये तो प्राइस ये थी, आप इतने में बेच रहे हो? कस्टमर लड़ते हैं आगे कि अभी कल इतने में खरीदी है। हाँ। अब हम कस्टमर को सामने प्राइस दिखा रहे हैं कि हम खुद नहीं बना रहे, हम क्या करें, हम इसी रेट पे बाय कर रहे हैं, और कीमतें बढ़ती जा रही बढ़ती हैं। जा रही है। और ये जो महंगाई इस वक्त सैलाब आ गया, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, ऐसे ही है, LPG पेट्रोल इजाफा, देखने कितने चला गया, सब LPG चली चीज़ें गई है। इजाफा, तो यानी ये तो मजीद बढ़ती जाएगी फिर। ऐसे ही है, मतलब ना गवर्नमेंट कोई ऐसी डेडलाइन दे रही है कि ये कब तक ऐसे चलना है, कहाँ पे जाके स्टेबल हो जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। और ये आप कह रहे हैं कि 2 महीने से मुसलसल बढ़ रही ऐसे ही है। है, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं कि ये भाई की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं बाय फिगर्स उन्होंने बताया कि कौन कौन सी अद्वियात जो है वो महंगी हो रही हैं। ये इधर आए जी, भाई हमें बुलाने आए। हाँ जी ज़ाहिर, क्या हो गया पाकिस्तान? सर कैसे हो सर? ठीक ठीक ठाक। हो सर? एक पर्ची है, मेरे मरीज़ का ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है, ऑपरेशन वाले ने दी है दवाई लिख के, ठीक है, ठीक है। मैं स्टोरां तो बिल बनवाया, एक ने बनाया 2200 ਤੇ 40 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 2400 ਰੁਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ 2240 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 3 ਮਾਹ ਦੀ, ठीक है, ਉਹ 3 ਮਾਹ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ 2240 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2100 ਰੁਪਿਆ ਲਾਂਗੇ, ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਅ ਦੇਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 2100 ਰੁਪਿਆ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਾਂ। ठीक है, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਮਾਹ ਦੀ ਲੈਨੇ 2100 ਦੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਭੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਭੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? घट बनने चाहिए। ਘੱਟ ਭੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾਰੰਗਮਣੀ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ 3400 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? 2100 ਤੋਂ 3400 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? 3400 बन गए। 3400 ਬਣ पूरी ਗਏ, हो गई। अब बन गए, होगी 3400 ਰੁਪया ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। चले अब आप बताएं। ਡੱਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਰਹੇ हैं, अगर वो जो 1 रुपया भी ज़्यादा तो मैं जुर्मदार है। नहीं चले ये बताएं ना, 2100 पहले कैसे बनाया गया? क्वांटिटी कम थी, और 7 दिन की थी। 7 दिन थी, अब क्वांटिटी ऑन क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। नहीं, अब महीने की बन गई है। नहीं महीने हाले भी महीने की नहीं की, ऐसे जो 5 डेज दी कि 7 दिन। 7 दिन दी गई।
ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਦਿਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਜਿਤਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਪਿਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੱਗੇ ਪਈ ਹੈ, कैलकुलेट कर लो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पहले उनको 2100 क्यों बताया? ਸਰ quantity ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਦਾ ਪਰਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ 2240 ਰੁਪਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 2100 ਰੁਪਏ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਟੋਰ ਇੱਕ ਤੇ? ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉੱਤੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ, ठीक है। ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, 7 गोलियां देंगे, 7 आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात। जब क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी मैं तो समझ price गया कम आपकी ज़्यादा। बात। अगर आपने मेरी बात सुन लें, अगर क्वांटिटी कम है और प्राइस ज़्यादा है तो मैं गलत हूँ। अगर जितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, अगर क्वांटिटी उतनी है उसमें 1 रुपया भी ज़्यादा तो मैं जुर्मदार हूँ। बिल्कुल ठीक है। आपने इनको 2100 रुपए किस 2100 रुपए किस चीज़ का क्वांटिटी बताया था? जितनी पहले इन्होंने कम लगी क्या है ना, एक सेकंड में, क्या आपने ये भाई ने- पहले क्या क्वांटिटी बताई थी? ये इन्होंने दिन बताए थे, हाँ पहले इन्होंने भाई ने चले भाई बताए थे। 2100 रुपए आपने कैसे बनाया? मेरी बात सुनो, पहले ये 7 दिन की दवाई इन्होंने की, अभी भी 7 दिन है। अभी भी 7 दिन। अब उसमें जो ये भी सारी इन्होंने 7 दिन की हो गई। अब इन्होंने कहा जो 7 दिन वाली है वो 7 दिन की दें, हाँ, जो 3 माह वाली लिखी है वो 1 माह की कर, एक माह की दे। जबकि पहले थी 7 दिन की। पहले सारी सारी 7 दिन की है। पहले ये 7 दिन की 7 थी, दिन की सारी थी। अब ये 1 माह की है। ये नीचे वाली 1 माह की, ऊपर वाली 7 दिन की है। 23 दिन ਜਿਹੜੀ के पैसे 3 ਮਾਹ ਦੀ बने ਗੋਲੀ ना। ਲਿਖੀ यार है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। यार, आपने तुसी बोलना आप तो था नहीं। ठहरो ना भाई इधर। थोड़ा मौका देता वो आपने आपने पहले ये 3 दिन के हिसाब से बनाई, पहले 7 दिन के हिसाब से रेट बनाया, अब वो 1 माह पे चला गया, अब 1 माह भी तो उसकी कीमत बढ़ेगी ना? जाहिर बात है। यही चीज़ ये है। डब्बियां आपके सामने पड़ी हैं यार। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 3 ਮਾਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੈਪਸੂਲ, ਉਹ 3 ਮਾਹ ਦਾ ਵਿੱਚ नहीं, मैं आपको ਦਵਾਈ- बताता हूँ ना वो हुआ क्या। हुआ ये कि वो उन्होंने ये 7 दिन लगाए ठीक है, और उन्होंने ये भी 7 दिन लगाए। ठीक है। जब वो 7 दिन कैलकुलेट हुए तो एक कीमत सर लिखी इधर 2100। इधर देखिए क्या लिखा है, 3 माह लिखा है। तो आपने 7 दिन की क्यों आपने बताई? पहले क्या कहा? सर मेरी बात सुनिएगा, पहले इन्होंने 3 माह का बिल बनाया 2240 रुपए। और नहीं भाई यार, एक मिनट ठहर दो, एक मिनट ठहर दो, मैं गल का जवाब देना। अगर 3 महीने ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੈਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਢਵਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 2240 ਰੁਪਏ ਬਣਾਏ ਨੇ, 2100 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ 2240 ਰੁਪਏ? अपने दिमाग में हाजिर ना मैं अपने दिमाग में हाजिर नाजर नहीं, करके आराम से आराम से नहीं, नहीं, वो आराम बात से प्यार से बात यार, प्यार से हम बात हल्ले करो। हाथ एक मिनट गल सुनो, ये बात सुनना मानने को तैयार है। सारे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਹਿਲੇ 2100 ਰੁਪਿਆ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ? ਠਹਿਰ ਦੋ, ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੱਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ सही ਕੈਲਕੂਲੇਟ कह रहे हैं ना। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ सुनो ਦਵਾਈ ना, ਇਹ ਬਣਾਉਣ आप- ਲੱਗੇ ਨੇ 2100 रुपए की आपने केड़ी 7 दिन का कहा था, क्या 7 दिन की दवाई ये चाहिए। मेरे मरीज की दवाई लिखी है ऊपर 7 दिन पूरा की। जवाब दो, जरा पूछ रहे हैं कि पहले मेरे- 7 दिन की कही है। आपने कहा एक चीज़ 7 दिन की पहले दवाई 7 दिन की मैं दवाई ਤੁਹਾਨੂੰ का 7 दिन ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੱਗੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਢਾਓ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੇਖ ਲਓ यार ये ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ देखिए, ਹੈ। ये दवाई क्या है जी? सारे ये ये फ्रेजल ये नहीं नहीं 7 दिन छोड़ दें आप। ये आयरन 1 किधर है? वो आयरन मैन उनको मंगवा के दे। अच्छा, मंगवा के देनी है। और ये दूसरी कैलब डी, ये अब कितने ये 30 है। 30 है 1 माह की। जितनी देंगे उतने पैसे देंगे। ये 7 दिन की 14, ये 7 है। 30 है जी, 3 पत्ते। एक साइड ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ये भी ਬੈਡ ਸਹੀ ठीक। ਕਰਨਾ। लेकिन ऊपर किताब है ये। हजरत साहब मेरी दिनों का बात सुनो। भाई दिनों का फर्क पड़ गया। वो बेसिकली आपके और चले अंडरस्टैंडिंग उधर से भी गलत हो सकती है, आपसे भी गलत हो, दिनों का फर्क पड़ा है और कोई मसला नहीं है। सर 7 दिन में और 1 महीने में फर्क है ना, वो दिनों का फर्क है। वो उन्होंने आपको 7 दिन का रेट बताया, अब वो महीने का रेट है। मार्केट खुली किताब लेकिन है, नाल 30 दुकानां हैं ने। आप यहाँ से ना ले गई और से ले ले भाई। रेट का पता कर मेरी गल तो सुनो, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। गलत ਅੰਦਰੋਂ किया। ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ 2240 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਦੀ। किधरों? अंदरों। अरे नाल तो दी। आप वहाँ से ਇਹਨਾਂ क्यों ਦੇ ले ਨਾਲ रहे? ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਆ ਬਾਈਸੋ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਖਲੋਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਲਓ ਹੈ। ਜੀ इधर ਹੁਣ। आओ इधर। ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾ ਜਾਓ ਨਾ, ना, या मेरे इधर आओ भान। आ दवाई देख के चला। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ। अजी तस्वीर बना, दवाई इहदे नाल दी है।
अगर चेंज होएगी ना मैं डबल पैसे तेरे को ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ मैं ਕਰਕੇ डबल पैसे ले ला ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੱਬੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ आना ही दवाई है ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡੱਬੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਕਾਂ ਚਿੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜੋ ਆਪਣਾ ਨੁਸਖਾ ਪੜੋ गल करके ਸਾਰੇ मैं करा ना ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦਵਾਈ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਾਕਈ ਉਹ ਦੇਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਕੱਟੇ ਕਟਾਏ ਡੱਬੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਡੱਬੀ ਉੱਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈ ਹੈ यही जी पहले यही लट्टी जी पहले तो आप मेरी बात सुने, आप किसी और मेडिकल स्टोर से जाके भाई दवाई लें, यार, सारा- और अगर अंदर से सस्ती मिल रही है तो अंदर से लें भाई, वैसे ना अंदर से ले, ना झूठ मार अंदर से ले। ठीक है, आए जी आगे चलते हैं और आप इन लोगों से जानते हैं कि इस वक्त हालात क्या है। सूफी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है सर, सच बताना है, कन्फ्यूजन इसलिए बढ़ गई कि मैं आया पहली दुकान से पूछा, उसने कहा कीमतें बढ़ गई हैं। दूसरी दुकान पर आया, उसने कहा जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एग्जैक्ट सेम है, जो कीमत थी वो वही है। तीसरी दुकान पे है, उसने कहा जी वाकई बढ़ गई है। अब चौथी दुकान पे फैसला होने वाला है, कीमतें बढ़ी हैं नहीं बढ़ी हैं। बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज भी जो स्टॉक आए ना उसमें भी थोड़ी सी बढ़ गई। बढ़ गई हैं। मसलन कौन सी अद्वियात है जिनकी कीमतें बढ़ी हैं? क्योंकि मुझे तो अभी पीछे भाई ने दिखाया, ब्रूफिन भी महंगी हो गई है, सरबेक्सी महंगी हो गई है, इंसुलिन बहुत महंगी हो गई है, ये ऐसे ही है? ऐसे ही है। काफ़ी सारी जो है ना मेडिसिन आज आई हैं तो उनके प्राइस इंक्रीज थोड़ी थोड़ी करके बढ़ा रहे हैं, समझ लें कि डेली बेसिस पे आफ्टर वीक समझ लें बढ़ रही हैं। जैसे जैसे ये पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ रहा है उसका इफेक्ट आना शुरू हो गया। इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। तो अभी पीछे एक भाई बता रहे थे कि नहीं, महीने 2 महीने से बढ़ रही है। वो तो पहले भी आप आए थे ना लास्ट कुछ मंथ पहले, हाँ जी। तब भी बढ़ रही थी, लेकिन अब तो ये पेट्रोल की वजह से एकदम हाई हाँ है। जी हाई क्या तो पेशेंट्स आ रहे होंगे, क्या कह रहे हैं? पेशेंट बेचारे ने क्या कहना है, जिसने खानी है उसने मेडिसिन तो लेनी है, लेकिन वो बेचारा लेकिन जेब पे भी तो हाँ जी, देखना है ना, जेब कहीं पे भी डॉक्टर देखना है। महीने की ऐसे ही लिखते है। हैं, कहीं हफ्ते की लिखते हैं, जेब इजाज़त नहीं दे रही महीने की होती देते हैं, है। वो बेचारा एक हफ्ते की ले जाता है, महीने वाला हफ्ते की लेके जा रहा है कि हफ्ता खा के देख लूँगा। अफोर्ड कर सकता है बेचारा ले जाता है, लेनी तो है। सबसे ज़्यादा कौन सी लाइफ सेविंग ड्रग में कौन सी महंगी हुई है? इंजेक्टेबल्स भी महंगे हुए हैं ना। देखिए अगर कोई इमरजेंसी में आ जाते हैं अंदर तो उसी अगर आपने उसी टाइम ही कोई इमरजेंसी डील करना है तो इंजेक्टेबल्स लगते हैं। तो इंजेक्टेबल्स महंगे हो जाते हैं तो फिर वो मुश्किल हो जाता है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप टैबलेट फॉर्म में वो बाद में आते हैं जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, टैबलेट्स वगैरह लिख के देते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। वो जब स्टेबल हो जाते हैं तब लिख के देते हैं। ये जो अब मेरे पास ज़्यादा शुमार है, इसमें सिट्रो सोडा पैक ये महंगा हो गया, इंसुलिन ह्यूमापेन और गोटो ये महंगा हो गया है, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। फिर आपकी थायराइड की दवाइयाँ वो महंगी हो गई हैं। ये ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे जो कीमतें हैं उस हिसाब से तो 100% से ज़्यादा इजाफा है। 100% तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली बेसिस पे या कुछ डेज बाद जो है ना ये बढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं। 100% तो नहीं आप कह सकते, लेकिन बढ़ रही हैं। पहले भी बढ़ रही थी, लेकिन अब जो है वो एक जवाब भी मिल गया, वो तो फिर अब पेट्रोल का ये जवाब है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कुवैत से हूँ मैं, अच्छा माशाल्लाह। और वहाँ पर कम से कम इस तरह नहीं है जिस तरह लाहौर में है। सुबह आओ कुछ और कीमत है, शाम को आओ कुछ और कीमत है। कुवैत में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, वहाँ जो रेट लिखे हुए ना, जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है आपको वही मिलेगी, वही मिलेगी, वही मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो क्या फॉर्मूला सेम है बस अब वो और ले ले। जो वहाँ पे दवाई देने वाला है वो कंपाउंडर, वो ग्रेजुएट है ठीक है। और डॉक्टर है, और उस पर्ची के अलावा उसने दवाई नहीं देनी, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यार जिसका दिल करता है वो फार्मेसी वो डाल देता है। बिल्कुल डाल लेता है, और इसमें भी पाबंदी होनी चाहिए। और तीसरी अहम बात है, लेकिन यहाँ लाइसेंस से तो बाहर चाहिए होता है निकलते ना हैं ना, फार्मेसी के लिए। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं ना, पहले आपको फकीरों का रश मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट ने जब उनके लिए एक चीज़ बनाई है, मैं ज़रा हटके बोल रहा हूँ, आप देखें, मैं अभी खुद मीडिया पर्सन हूँ, मुझे देख के दिल दुखता है। आप रंगमहल में जाके इस पर ज़रूर रिसर्च करें, खुदा की कसम। 4 पाइयों के ऊपर लेट के बच्चे बिल्कुल ठीक है, वो लाके भीख मांग रहे हैं, और स्पीकरों की इतनी आवाज़ है कि कोई मरीज़ भी है ना वो भी डिस्टर्ब होता है। इस पे आप ज़रूर रीलॉक करें। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं आप? जी क्या काम करते हैं?
काम मेरी उम्र देख ले, इस हिसाब से मैंने क्या काम करना। रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, हैं? परेशान है, दवाइयाँ लेने आए हैं, इस उम्र में कुछ है? कोई अद्वियात लेने आए हैं, नहीं, वैसे ही बैठे हैं, बस वैसे ही बैठ रहा है। सब खैर है ना। चल हाँ जी, कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि इस वक्त हालात क्या है, सिचुएशन क्या है, कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दवाई लेने आए हैं? जी जी, महंगी हुई है, ये ज़रूरत नहीं पड़ी, पहली दफ़ा आए हैं। किस चीज़ की दवाई ले रहे हैं? ये है, ये जो होते हैं ना, ये गर्दन के जो पट्टे वगैरह, इनकी दर्द है। चलो अभी ली नहीं है आपने? ये भी नहीं। चलो जानते हैं, हमें भाई अगर गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अद्वियात महंगी हुई हैं वो जी कई मेडिसिन ऐसी हैं जो महंगी हुई हैं, कई तो नॉर्मली चल रही हैं पुराने रेट, और कुछ ज़्यादा महंगी हुई हैं। कईयों का ये है कि रेट उन्होंने बढ़ाए हैं। मसलन कौन सी अद्वियात होगी? वो जी हर एक कंपनी की हर मेडिसिन है, कई चलने वाली हैं, कईयों के रेट डबल हो गए, कईयों के नॉर्मली चल रहे हैं, वही हिसाब है। नहीं, ये क्या पेट्रोल बढ़ने की वजह से? नहीं, वो पेट्रोल बेस से अभी तक ताल्लुक नहीं अभी है। तक वो वाला असर आना है, शायद ये उसका उसके अपने बगैर तरफ है। नहीं कर सकते। ये पहले का ये नहीं, रेट इनका अप डाउन चल रहा है। जी। और ये कब से मुसलसल बढ़ रही हैं? ये मेरा ख्याल है कि इस लास्ट साल में काफ़ी कीमतें ऐसी हैं जो मेडिसिन है जिनके रेट बढ़े, और वो मुसलसल अब बढ़ते ही जा रहे हैं। और बहुत ही फिर यहाँ पे यही है जो ऊपर ये भाई ने दवाई लेनी है, कौन सी दवाई है? देखें भाई जगह पर निकाल जाए, 1 मिनट में निकाल देते हैं। इनकी मेडिसिन का जो है, भाईजान की जो मेडिसिन है, ये समझ लगे पिछले 6 महीने से इसकी लेके यही चल रही है। रेट पे इनका नहीं बना। तो ये खुशकिस्मत है। बस वही है, वो कह रहे हैं वो भी ले पहली दफ़ा ही रहे हैं। हाँ, पहली दफ़ा ले रहे हैं। चलिए लागू से। कैसे हैं आप? ठीक है, दवाई लेने आए हैं आप? दवाई रेगुलर ले रहे हैं या पहली दफ़ा लेने आए हैं? किस चीज़ की दवाई है? दान दर्द की ये तो नहीं महंगी हो गई? तने पूछने लगे, पिछली दफ़ा कितने की लेके गए थे, याद है? ये पहली मरतबा लेके जा रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं रेगुलर लेके जा रहा हूँ। वैसे दवाइयाँ लेते हैं, वो तो सारे ही लेते हैं भाई। ये दवाई देखें जी, क्या प्राइस है भाई? ये फ्लैजल, इमोडियम, पैलेंडोल, इनकी प्राइसेस तो नहीं बढ़ी? मेरा ख्याल है कि फ्लैजल की नहीं बढ़ी, फ्लैजल की कुछ साल के अंदर बढ़ी है। साल के अंदर बढ़ी है, अभी नहीं बढ़ी? अभी नहीं बढ़ी। और अभी ये नहीं, पेट्रोल की इमोडियम और पैनाडोल, पैनाडोल की तो 36 रुपये हो गई है, वो बढ़ रही है। वो बढ़ रही थी पहले, ये नहीं 2 साल के अंदर ये कीमत उसकी 10 से 15 रुपये बढ़ी है। 10 से 15 25 पे थी उसे, यानी पैनाडोल महंगी हो रही है। पैनाडोल तो ऐसे ऐसे उसका रेट बढ़ा रहे। जो पैनाडोल एक्स्ट्रा 40 रुपये की थी वो 60 रुपये की होगी। वो 60 की होगी, वो 60 की होगी। यानी कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ी, लेकिन फिलहाल अगर पेट्रोल की वजह से कह रहे हैं तो अभी नहीं बढ़ रही, यानी वो वाला असर आना है अभी वो आएगा। नहीं तो मैं तो भी देख रहा था, इंसुलिन जो है वो 2200 से 4500 पे पहुंच गई है। वो थेरॉइड की जो मेडिसिन है वो जो थी महंगी हो गई है। हिमालयन 70-30 थी, इससे पहले जो इसका रेट था वो इन्होंने थोड़े टाइम पे बढ़ाया रेट। 1200 थी, 1200 से थोड़ा अर्सा शॉर्ट है, ये 1400 की हो गई, फिर 1663 रुपये की हो गई, 1200 से 1663 पे पहुंच गई। भाई ये समझ लें कि 6 महीने के अंदर अंदर इसका रेट बढ़ा। यानी बढ़ती हर चीज़ में आप किसी भी तरफ देखें, और कहते हैं ना, किसी के लिए ज़रूरी है, जो मेडिसिन बीमारी है क्या, उसके बगैर उसका गुजारा लाइफ नहीं है। सेविंग ड्रग्स, उसका रेट बढ़ा रहे हैं, और जिसने लेनी है उस बेचारे ने मजबूरी में लेनी ही है। नहीं है, ये बात सही है। ये गुफ्तगू आप यहाँ पर सुन रहे हैं, आगे हालात जो है वो इस वक्त क्या है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? किस चीज़ की मेडिसिन लेने आए हैं? ये मेरे बॉस ने मंगाई। अच्छा, आपको आइडिया नहीं है किस चीज़ की मेडिसिन है? ये किस चीज़ की मेडिसिन है जी इनकी? पेन किलर है कौन सा पेन किलर है? और इंड्रोप डी कैप्सूल है हड्डियों की ताकत। वो भी महंगा हुआ है, उसकी प्राइस बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी है उसकी। यानी इस वक्त आप यानी किसी भी सेक्टर को देख लें मेडिसिन के, उसमें बढ़ी है। और ये पिछले 6 माह से बढ़ी है, और या अभी स्पेसिफिकली ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है? पिछले 6 माह से तकरीबन इंक्रीज जा रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज जा रहा है। ट्रेंड ऊपर की तरफ है। बिल्कुल ऐसे। तो आपके पास तो यहाँ पे यार बड़े लोग आते होंगे जो जिसकी महीने की दवाई लिखी हुई है, उसके पास शायद पैसे नहीं हो, वो तो परेशान होता होगा ना कि यार मैं पिछले महीने में बजट निकाल के। जो भी कराता है पैसे के साथ ही आता है, पैसे के बगैर थोड़ी किसी ने आना। नहीं, जारी बात है पैसे के साथ आता है, लेकिन ये सोच कर आता है ना कि यार पिछले महीने में फॉर एग्जाम्पल मेरा बजट 1000 रुपया था, तो इस महीने 1200 हो गया। वो कहता तो होगा कि भाई 200 रुपया बढ़ा दिया है। लेकिन कंपनी ने बढ़ाया, हमने थोड़ी बढ़ाया। हाँ, सारी बात है, आपने थोड़ी बढ़ाना, पीछे से बढ़ेगा, कंपनी प्राइस बढ़ाएगी तो बढ़ाएगा। सर फार्मेसी वाले का कितना मार्जिन होता है?
ये कोई आइडिया नहीं, इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं। आप जॉब करते हैं जी, यहाँ, जी। ऑनर कौन है? ओनर अभी आए नहीं है, ये भाई से बात कर रहे हैं। यही बताएंगे। ये बताएं फार्मेसी वाले का कितना मार्जिन होता है? भैया हमें पहले मिलती थी 15% पे, ठीक है, अब फाइलर को मिल रही है 14.5 पे, जिसका एंटीएन बना हुआ है उसको 14.5। 14.5 पे आ रही है, और यहाँ पे कस्टमर जो आ रहा है उसे 7 से 10% करके ही देते हैं। यानी वो जो डिस्काउंट कहते हैं कि फार्मेसी वाला देता है, वो अपने 14.5% में से निकाल के देता वो है अपने 14 में से देते हैं, उसमें यानी कि मैंने आपको 5% कर दिया, आपको हाँ। 7% कर दिया, वो डिस्काउंट आप ये जो भाईजान पहले आए थे ये जानने रहे थे, इन्हें 7% पे दी है। कई ऐसे आते हैं जिन्हें 10% पे करके देते हैं, यानी हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 14% पे ही आ रही है। पहले जो नॉन 15% फाइलर है, पे उसका आती कितना थी, प्रॉफिट है? उसे मेरे ख्याल से जो नॉन फाइलर है उसे 13% पे, 13 या 13.5% पे आ रही है, बस 1% का फर्क। 1%। तो यार फाइलर होने का कोई फायदा ही नहीं है। वो बस इतना ही मेडिसिन में इतना ही मार्जिन है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता भैया। नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरे वाले का तो कम होना चाहिए और ना। उसे यानी वही है, यानी 1-1.5% का ही फर्क है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू करने आए जी, और लोगों से भी जानते हैं कि इस वक्त हालात क्या है, क्योंकि अद्वियात का महंगा होना एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो परेशान हैं कि सिचुएशन जो है वो कहाँ पे जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। जानिए ब्रेक में एक मिनट फिर आपको प्रोग्राम में कुछ आमने के बात करें अद्वियात की कीमतों की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कितनी इस वक्त महंगाई हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, कितनी महंगी हो गई है अद्वियात? ये याद तकरीबन आप समझ लें कि ये नवाज अपना इमरान खान के दौर से जो इंसुलिन 427 रुपये की थी वो 900 तकरीबन 90 रुपये की हो गई है। यानी ये अब तो जो ये हुकूमत है अब इतनी महंगी नहीं है, ये तब से जो रेट बढ़े हुए हैं, जिस तरह के एक टैबलेट थी लोप्रिन वो 30-32 रुपये का पैक था, ठीक है, वो फिर 90 रुपये तक उसकी कीमत होगी, तब के रेट बढ़े हुए हैं, अब तो नहीं इंक्रीज़ हुई इतनी। नहीं, अभी तो बढ़ रहे हैं कीमतें। नहीं, अभी तो इतनी कोई ख़ास नहीं है, यानी जिस तरह कोई रॉ मटेरियल पीछे से महंगा हो जाता तो फिर तो बढ़ जाती है। नहीं, जो अभी हाल में बढ़ी हैं कीमतें वो आप कह रहे बढ़ ही नहीं रही। हर फार्मेसी वाला हमें बता रहा है, दिखा के बता रहा है कि भाई ब्रूफिन की ये देखे महंगी हो गई है, सरबैक्सी देखे महंगी हो गई, इंसुलिन देखे महंगी हो गई है, थायराइड की महंगी हो गई है, लाइफ सेविंग ड्रग्स महंगी हो गई है। Z है जिस तरह उसकी 480 कीमत थी, अगर वो 2 साल बाद जाकर उसके 10-20 रुपये इंक्रीज़ होते हैं तो वो कौन नहीं होते? 10-20 तो नहीं बढ़े, लेकिन 30 रुपीज़ बढ़े हैं ना। चेक करें कितने बढ़े आपके पास। आपको पहले 480 था ना, अच्छा। आप 510 हो गए, अब 510 हो गए, तो 30 रुपये अगर 2 साल बाद जाकर 30 रुपये उस पर इंक्रीज़ हो जाए तो वो अकाउंट नहीं करते। और क्या उसे कहते हैं, इंसुलिन कितनी बढ़ी है? इंसुलिन के वही रेट हैं। नहीं, ये इंसुलिन जो है वही जो पुराने रेट बढ़े हुए हैं, बस वही। ह्यूमा पेन आर्गोटो 2200 से बढ़ के 4720 का हो गया, तो 100% से ज़्यादा इजाफा है। कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं आप? इंसुलिन ह्यूमा पेन। होमा पेन? हाँ। नहीं, वो नहीं हमने कभी रखा। अच्छा, आपने नहीं रखा, ठीक है। और इसके अलावा आप ये थायराइड की जो मेडिसिन है वो 85 रुपये से बढ़कर 290 रुपये की हो गई है। ना वो जो आपको पहले बताया सेम उसी तरह। ये टाइवियर क्या है? टाइवर तो वो ये 805 से 930 रुपये की हो गई है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ये तो वो सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है उसके लिए, यानी लाइफ सेविंग ड्रग है। 805 से 930 रुपये की होगी, ये भी बढ़ रही है। इस तरह तो फिर बढ़ रही है ना। ब्रूफिन में भी इजाफा हुआ है। ब्रूफिन सिरप में के टैबलेट में? टैबलेट में वो अभी तो फिलहाल कंट्रोल ही है, जिस तरह पहले था ना। नहीं, ये जो पेट्रोल महंगा हो गया, LPG महंगी हो रही है, उसके असरात नहीं आ रहे? देखिए, पेट्रोल तो अभी 2-3 दिन पहले हुआ है 330 रुपये का, ठीक है, तो यकदम तो नहीं ना। अब कंपनी ने कोई बना के स्टॉक रखा हुआ जो मार्केट में उतार देगी तो उसका नाम क्या लेते हैं, रेट इंक्रीज हो गया, इस तो तरह नहीं जो होता। सब बता रहे हैं मेडिकल स्टोर्स वाले, वैसे 2-3 दिन महंगा नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया, 2 हफ्ते हो गए पेट्रोल महंगा हुए। ये जो बता रहे हैं बाकी मेडिकल स्टोर्स वाले, वो क्यों कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं? कुछ वो ब्रदर कुछ 2-4 चीज़ें आइटमें हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको कह दिया होगा, वैसे इस तरह का कोई सीन नहीं है। हम भी यहीं मार्केट में होते हैं, 20 साल हो गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
जो ये इमरान खान के दौर में बढ़ी हुई है ना, बस वही तब से हुआ। वैसे तो अगर इंक्रीज होते हैं ना 10-15 रुपये यानी ठीक है भाई, 6 मंथ के बाद ये भी एक बात ठीक है, जो इमरान खान के दौरे बढ़ी उसके बाद बढ़ी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ रही हैं। आए ज़रा और लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं भाई? कीमतें बढ़ रही हैं मेडिसिन की? कीमतें हाँ जी माशाल्लाह बढ़ रही है। क्या वजह है? अब देखें ना, मैं किसी एक मेडिकल स्टोर वाले से पूछता हूँ, वो कहता नहीं भाई बढ़ ही नहीं रही। वो कहता है भाईजान इमरान खान साहब के दौर में जो बढ़ी थी उसके बाद बढ़ी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा झूठ है। कीमतें आगे जो है ना फिर भी बढ़ती थी, कुछ जो है ना 5-10 रुपये बढ़ गए, अब तो बहुत ऊपर चलेगी ना। ऊपर चलेगी। और अभी ये हाल ही में जो बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी बात नहीं कर रहा, रिसेंटली बात कर रहा हूँ। हम जो स्टॉक मंगवाते हैं ना, हमें तो यही याद है कि यार ये इस रेट पे है, लेकिन जब हमें अगले दिन सप्लाई आती है ना नए रेट पे, वो डिफरेंट होती है। वो शौक डेली हमें इनवाइस है ना पोस्ट करनी होती है। हाँ, जो ठीक माल है, आता है ना, ठीक है। तो डेली रेट चेंज करने पड़ते हैं। डेली आपको चेंज करना पड़ रहा है? डेली मैं खुद करता हूँ, इनवाइस से एंटर करता हूँ। तो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स की ज़्यादा बढ़ गई हैं क्या? मेडिसिन के रेट ओवरऑल ही बढ़ रहे हैं। कह रहे भाई रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है पीछे से। यानी ये जो पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं, इसका असर आना शुरू हो गया है? हाँ जी, हो गया। क्या इसका असर अभी आना है? इसका अभी आना है। इसका अभी आना है? इसका अभी आना है। उसके अलावा ही ये जो है ना रूटीन वाइज ही ऐसा जा रहा है अभी। यानी इसका असर तो फिर और खौफनाक होगा। हाँ जी, और बहुत ज़्यादा होगा। अभी इसका तो अभी आया नहीं असर। ये अंकल ने कौन सी मेडिसिन ली है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। किस चीज़ की मेडिसिन लीजिए आपने? जी ये ब्लड प्रेशर की। इनकी मेडिसिन की प्राइसेस क्या है? बढ़ी हैं, ज़्यादा हुई हैं, क्या हुआ है? आपने लास्ट टाइम जब ली थी? मैं रूटीन वाइज लेता हूँ, ये इनका रेट दूसरों से अच्छा है। नहीं, वो तो इनका रेट अच्छा होगा, मैं इनके रेट की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, जो और ऑफिशियल प्राइस होगी इसकी। तो लास्ट टाइम आपने जब ली थी और अब ली, उसमें कोई फ़र्क आया? अभी तक तो तकरीबन ठीक ही है, पुराने प्राइस पे दे रहे हैं। पुराने प्राइस पे दे रहे हैं इनके? आप पुरानी प्राइस पे दे रहे हैं या कीमत? मैं डिस्काउंट करके दे रहा हूँ, तो पूछे। जैसे पहले हाँ, मैंने इनको फुल डिस्काउंट करके दे रहा हूँ। वैसे प्राइस बढ़ी है? वैसे बढ़ी है प्राइस। क्या प्राइस थी इनकी मेडिसिन की? जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, चेक करते हैं। मैंने टीवी पे खुद देखा आज, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। आपने देख लिया कि बढ़ गई है, आप देखें मैं ज़्यादा ले जाऊँ? मैं ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ब्लड प्रेशर आपकी तो रूटीन है ना? यूज़ करनी होती है इसलिए। यानी कीमतें बढ़ना अद्वियात की कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उसकी मैंने देखा है, वो इंसुलिन जो है वो 2200 की थी, वो 4700 की लिखा हुआ था टीवी पे। हाँ, ऐसे ही है। ये चीज़ें कंट्रोल में। शुगर पेशेंट जितने हैं उन्होंने तो रेगुलर खानी है बस। चले बस कितनी महंगी हुई है जी इनकी दवाई? इनका अभी जो है ना बिल तो बढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने इनको नहीं, आपने तो डिस्काउंट दे दिया ना, पुराना कस्टमर है, लॉयल्टी रखी है आपने। हाँ, 200-300 का फर्क है। ये सही कह रहे हैं। मैं इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ कि ये मुझे वही रेट पे दे रहे हैं। हाँ, मैंने यानी 200-300 रुपए का फर्क आ गया। जिस तरह ये इंसुलिन का बात कर रहे हो, 2200 से 4700 पे पहुंच गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे यार ये तो बड़ा मुश्किल नहीं है आम आदमी के लिए? अब देखे ना, बीमारी तो ये नहीं देखती अमीरी गरीबी, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। अल्लाह बुरे टाइम से सबको बचाए, सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सेहत दे, लेकिन जिसके हालात नहीं है उसके लिए फोन करना तो हालात तो आम आदमी के भी जैसे आप है, अगर आपकी सैलरी भी देखी जाए तो आप भी अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी दवाएं, क्योंकि आप अपना घर चलाएंगे, बिल देंगे या फिर अफोर्ड करेंगे दवाएं। इसलिए कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इस तरह सोचना, ज़्यादा गौर करना चाहिए। यार देखिए, जो बीमार है वो तो ऑलरेडी बीमार है। वैसे गवर्नमेंट अब अच्छे काम तो काफ़ी कर रही है, बहुत अच्छे कर रही है। इनको ये भी सोचना चाहिए कि इस पे भी फोकस करें, यानी ड्रग माफिया को कंट्रोल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया भाई। हाँ जी, कुछ और लोगों से जानते हैं कि इस वक्त हालात क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप यहाँ काम करते हैं या अद्वियात लेने आए हैं? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। क्या हालात हैं दवाइयों के? किस वाले से पूछ रहे? कीमतों के हवाले से। कीमतें तो अगले दिन बड़ी होती है, मतलब ऐसे, मतलब कि एग्जैगरेट कर रहा हूँ ना इसको। मतलब इस तरह बढ़ रही है और मुसलसल बढ़ रही है। यार ये अभी मैंने कुछ फार्मेसी वालों से पूछा, वो कहते बढ़ती नहीं है भाई, बढ़ ही नहीं रही। ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, एक मिसाल के तौर पर मैं ऐसी फल कफ सिरप की बात करता हूँ, तो आज से 1 साल पहले शायद ये 150 रुपए का था, फिर 175 का हुआ, अभी ये 200 का हो गया।
और ये कब हुआ 200 का? ये कुछ दिन पहले हुआ है, कुछ दिन पहले 200 का हो गया। 200 का हो गया। ये कफ सिरप की बात कर रहा हूँ। एक कफ सिरप है, नॉर्मल नॉर्मल कफ कफ सिरप है, वो बढ़ रहा है। और इनमें तक एक सिकाट्रिन पाउडर था, तो ये आज से कुछ अर्सा पहले ये था 41-42 रुपए का, ठीक है, तकरीबन साल पहले। अब ये 198 का हो गया है। मतलब पहले 100 हुआ, 100 से अब ये 200 का हो गया, तो मुसलसल बढ़ रही है। कोई भाई पैनाडोल की क्या प्राइस है? पैनाडोल आज से साल पहले 32 का था एक स्ट्रिप, अभी 36 की स्ट्रिप है। इसमें भी पैनाडोल भी बढ़ी है। पैनाडोल भी बढ़ी है। हाँ, पैनाडोल भी बढ़ी है। और ये लाइफ सेविंग ड्रग ज़्यादा महंगी बढ़ रही है? लाइफ सेविंग ड्रग शायद कम महंगी हुई है, लेकिन अदर ड्रग जो होती हैं वो बढ़ रही है। लाइफ सेविंग ड्रग में उसमें है कंट्रोल है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं, वो आती है ड्रैप के अंडर, जो है वो 2200 से 4500 में पहुंच गया। वो तो है, बड़ा है ना। इंसुलिन तो बड़ा है, इंसुलिन भी बड़ा है, थायराइड की बढ़ गई है। हाँ, तो ओवरऑल जो है ना, हर जो रेंज है ना, सारी रेंजेस ही बड़ी है। ये क्या आपके ख्याल से कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आपके ख्याल से ये अभी ये जो पेट्रोल बढ़ा, दीगर गैस बढ़ रही है, इसका असर है या वो अभी आना है? शायद वो भी आना है। ये तो पहले कहना, ये तो डरा रहे हैं यदि वो अभी आना है। और नहीं, उसकी वजह से शायद ना बढ़े, उसका शायद से कोई ताल्लुक ना हो। अगर है ताल्लुक तो मजीद बढ़ जाएगा, मजीद बढ़ जाएगा। चलिए, ठीक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आए जी, ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन और भी जानते हैं, हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दवाइयाँ वाकई बढ़ रही हैं जी, कीमतों में इजाफा हो रहा है और ये रेगुलर हो रहा है? रेगुलर भी। कौन सी दवाई दी भैया आपने? ये वेगम ऑप्स नहीं है, ये अभी ले रहे हैं। ये पहले भी ली थी आपने? ये पहले भी लिए हैं, अभी आए पहले भाई लेके गए थे, अभी मैं आया हूं। ये 1500 की लगा रहे हैं अभी। पहले कितने की थी? पहले ये गवर्नमेंट बेहतर बता रहे हैं कि जो ज़्यादा लोगों की जेब में कट लगा रहे हैं, तो बेहतर बता सकते हैं। ये क्या प्राइस थी इसकी पहले? 1500 रेडिस का मौजूद है, ओल्ड रेडिस का 712 रुपये था। डबल हो गई? डबल। क्या करते हैं आप? हम एक मजदूर बंदे, और क्या करना है। क्या हालात है मजदूर के? मजदूर के हालात ये हैं कि रोटी पूरी नहीं होती, हर बंदे के ये हालात नहीं हो रही पूरी? नहीं हो रही, डेफिनेटली नहीं हो रही। काम नहीं है? काम है ही नहीं, काम कहाँ से होगा जब आप लोग, आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं इनका। जो भी है, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो वो सारे ट्रेन हो रहे हैं, ये क्या करेंगे इनके हालात? और इतने में फिर जब मेडिसिन लेने आ रहे हैं वो भी डबल हो रही है, यानी आमदन कम हो रही है। नहीं, आमदन तो है ही नहीं ना, है ही नहीं, है ही नहीं ना। आमदन तो उनकी है ना जो इन्होंने कमीशन माफिया बैठाए हुए हैं अभी। ये सारा कमीशन है ना। ये दूसरा वो अल्फी ड्रेन केस वाला इस्तेमाल होता है आई इन्फेक्शन वगैरह, आई इन्फेक्शन के लिए। आई इन्फेक्शन भी डबल हो गया। ये गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं मिली, अभी बाहर आए हैं। सब सरकारी अस्पताल से नहीं मिली आपको? उन्होंने कहा बाहर से लेकर आए। तो बाहर का अभी लिखी है, तो इसलिए आए ना, ये सरकारी सेक्टर नहीं मिला। ये इसी रेशियो पे प्राइसेस बढ़ रही हैं? ऐसी है सारी तकरीबन प्राइसेस आप हो रही है। तो इस तरह के तो और बहुत भाई आते होंगे। जाहिर सी बात है, हम भी इनके साथ प्राइसेस वगैरह इंक्रीज में हमारा हाथ थोड़ी है। हाँ, वो यही कहते हो। कस्टमर तो हम ही कहते हैं ना, जैसे जैसे हमने अपनी स्टैंप पे लगानी। और आपका लॉयल कस्टमर भी होगा जो कहता होगा यार मैं तेरे से 10 साल तो लेके जा रहे हैं, तू मेरे नाल एंज कर रहे हैं, होता होगा ना ऐसे? हाँ जी, हर जगह यही। तो क्या कहते हैं आप उनको? हमने किसी को क्या फॉरवर्ड करना, आपको भी पता, रेट वगैरह हमारे हाथ में थोड़ी है। पेमेंट हमने तो सेल करनी, आपने तो सेल करना। सारे हनीफ अब्बासी ग्रुप है ये सारे। अच्छा, ठीक। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी, ठीक। क्या हालात जा रहे हैं? वैसे ही है जो आपके सामने ही है। यही हकीकत है जी, का नाम लेना अल्फी ड्रेन। यार ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में? तकरीबन 3 साल हो गए। अभी आए हैं हाल ही में, कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। सर आपसे एक तो निज़ाम जो है वो कैसा चल रहा है? बस ऐसे ही है। 3 साल में कीमतें कितनी को बढ़ी होगी? 50%। 50% बढ़ गई हैं। बढ़ गई। 3 साल पहले जब आप आए थे और अब हाँ। 50% इजाफा हो चुका है ऑन एवरेज। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है।
वाइफ का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, तो ये उसकी मेडिसिन लेने आया हूँ मैं। तो वहाँ से मेडिसिन नहीं मिली? नहीं, उन्होंने आज डिस्चार्ज किया वाइफ को। जब घर जाके आपने मेडिसिन हाँ जी, वो खानी है, वो है, हाँ जी, वो उन्होंने कहा बाहर से जाके हाँ जी, वहाँ से। कितने का बिल बना मेरे भाई? मेरे हिसाब से अभी तो ये पूरे महीने की बची हुई हैं, मेरे से 2000 रुपये की ये दवाइयाँ भी मैंने ली है। हाँ जी। क्या प्राइस बढ़ी है? मुझे तो इसका पता नहीं, देखो ये पहली मेरे को बताइए, तो मैं तो अब ज़रा डिलीवरी का मामला हुआ तो मुझे पता लगा, उससे पहले कभी ली नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई। क्या करते हैं? फोटोग्राफी। रेट बढ़ाया है आपने महंगाई की वजह से? कितना बढ़ा दिया? पहले दे रहे थे 160 का प्रिंट, अब 250 का दे रहे। रेट बढ़ा पहले पेपर का रोल भी 6000 का था, हाँ, अब 12000 डबल हो गया। उस हिसाब से आपने रेट भी उसी हिसाब से बढ़ाना शुरू कर दिया। तो दवाई लेने आए हैं? हाँ जी, वो टिश्यू का रोल लेना था, वो डॉक्टर साहब ने मंगवाया था बस, बाकी तो अंदर से दिया। अंदर से ही दी है, बस एक टिश्यू का रोल आपको चाहिए। ये तो भैया अच्छी बात है फिर कि अगर अंदर से दवाई मिल रही है। हाँ जी, बस अंदर हॉस्पिटल में निज़ाम ठीक हुआ है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हुआ काफ़ी है? बेहतर है पहले से? पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बड़ी यार, ये तो अच्छी बात है। हाँ जी, आप क्या करते हैं? मैं साथ फार्मेसी में होता हूँ, स्टडी भी करता हूँ और जॉब भी करता हूँ। पढ़ भी रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? बी कैटेगरी फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहा हूँ। गुड यार, वेरी गुड। कीमतें बढ़ रही हैं अद्वियात की? जी, ज़्यादा पहले से ज़्यादा हाई हुई कीमतें, प्राइस मेडिसिन में ज़्यादा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अद्वियात महंगी हो गई हैं? दवाइयाँ अभी बढ़ रही हैं, रेट अभी इतने कंफर्म नहीं है। हाँ, नहीं बढ़ रही हैं। बढ़ रही हैं। कौन कौन सी बढ़ गई होंगी आपके हिसाब से? सर जी, ये तो कंपनी बताएगी ना, हम तो नहीं बताएंगे। नहीं, आपके पास स्टॉक तो पड़ा आ रहा होगा ना? जो आ रहा है अभी फिलहाल इतना कोई है नहीं अभी ये पता चलेगा नेक्स्ट मंथ में। आप यानी आपका अभी जो है स्टॉक आना है, पहले के बाद शुरू होगा ना, सही परचेजिंग होती है, तब पता लगेगा एक्चुअली ये कीमतें बढ़ी क्या है। बढ़ी क्या है। आवाज़ें क्या आ रही हैं? आवाज़ें तो अभी मिक्स ही आ रही हैं। नहीं, मैं तो आ रही है। अभी मैंने मुख्तलिफ फार्मेसीज वालों से पूछा, वो तो बता रहे हैं बढ़ गई हैं, कुछ कह रहे हैं बढ़ रही हैं, कुछ बढ़ रही है। मैंने आपको जो कुछ कहते हैं बढ़ी ही नहीं है भाई, है ही नहीं। पहले के बाद सही पता चलेगा। वैसे ऐसा हो सकता है कि बढ़ी ही ना कीमतें? अल्लाह करे। नहीं, पीछे से अभी एक भाई ने कहा कि भाईजान 2-3 साल से तो कीमतें बढ़ी नहीं। हर 6 माह साल में आपको पता है कि जिस तरह हिसाब चलता है वो बढ़ती हैं, थोड़ी थोड़ी बढ़ती हैं। और अभी ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो आपको सर पता ही होना कि क्या होना है। बढ़नी यानी यकम के बाद जो स्टॉक आना है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्या बनता है, लेकिन दुआ करें ना बढ़े। ये दुआ तो यही करनी चाहिए ना बढ़े। हाँ। अभी जो आपके पास अभी जो स्टॉक आया होगा, आज कल में कोई स्टॉक आया? कुछ भी नहीं बढ़ा अभी तक कुछ आपके पास अभी कोई स्टॉक ताज़ा नहीं आया? जो डेली परचेज होती है कंपनियों से, अभी तक फिलहाल कोई आवाज़ नहीं है उनकी। लेकिन मैं आप बता रहा ना, मंथली ये नेक्स्ट मंथ से पता चलेगा। पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू यहाँ पे सुन रहे हैं आप कि हालात जो है वो इस वक्त क्या है। कुछ और लोगों से भी जानते हैं हमारे साथ। हाँ जी, और लोगों से जानते हैं। कैसे हो भाई? अल्लाह शुक्र, अपना दवाई ली है? हाँ जी। क्या, कौन सी दवाई ली है? ये बुक ली है, वो शुगर की इंसुलिन। कितने की मिली है? ये 800 रुपये की। पहले कितने की मिलती थी? 480 की। 480 से 800 पर आ गई है। क्या करते हो? मैं सुनार का काम करता हूँ। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू घर पे होते हैं, मोड़ का मसला नहीं। कितने पैसे कमाते हो? मैं मसला 30 से 40 हज़ार कमा लेता हूँ। तो अब ये खर्चा यानी बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। दवाइयों का भी? दवाइयों का। और बाकी खर्चे? वो लेते हैं, वो तो बिल लेता है, मकान का किराया लेता है, हर चीज़ लेता है, राशन लेता है। पेट्रोल भी का भी खर्चा? वो का भी हट गया। ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया। मुश्किल हो रही है? मुश्किल हो गया, शुक्र लेकिन हो गुजारा हो जाता है। शुक्र तो उसका अदा करना चाहिए हर हाल में। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, कुछ और लोगों से भी जानते हैं क्या हालात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं भाई? क्या अद्वियात महंगी हो गई हैं? जी। कौन सी सबसे ज़्यादा महंगी हुई होगी? सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो आम जो शुगर वगैरह की चलने वाली शुगर पेशेंट के लिए हैं वो महंगी हो गई है। उसके बाद ब्लड प्रेशर की है, इंसुलिन वगैरह महंगी हुई है। जो यानी क्या वजह है, क्यों महंगी हो रही है? ये कंपनी वाले बता सकते हैं। वो कहते हैं पीछे से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है जो बनता है। आपके ख्याल से जो पेट्रोल बढ़ा है इसका असर आ गया या वो आना है अभी? वो तो आएगा, वो अभी आना है। वो भी आएगा। ये अभी लड़के से मैंने पूछा 400 450 से 800 पे पहुंच गई उसकी इंसुलिन। 470 रुपये की मेडिसिन थी जो इस टाइम वो 510 रुपये में लेकर। हर चीज़ बढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि वो भी असर आना है। तो जब वो वाला असर आएगा, कई मेडिसिन जो है वो शॉर्ट हो गई हैं। अच्छा, शॉर्ट हो गई हैं। मसलन के अब
जैसे उनकी प्राइस बढ़ेगी हाँ, वो शॉर्ट तो तभी होती है जब कीमतें बढ़ने वाली होती हैं, वो तभी अप्लाई करेंगे आगे मार्केट में। मतलब वो कौन सी मेडिसिन है मैं पूछ रहा हूँ? मेडिसिन कई किस्म की हैं, शुगर की हैं, इंसुलिन, अब एक मिक्सड पेनफिल आती है वो आ ही नहीं रही। वो आ ही नहीं रही? वो आ ही नहीं रही, आती है 2-4 पीस आएंगे निकल जाते हैं फिर शाम। और उसकी प्राइस क्या है? मिक्सड की प्राइस मिक्सड पेनफिल वो है 500 कुछ की, और वो शॉर्ट है? वो शॉर्ट है। और अब वो जब मार्केट में फुल फ्लैश आएगी तो कीमत बढ़ी हुई होगी? बड़ी होगी, कम से कम 600-700, 750, 800 तक की चली जाएगी। और इसी तरह जो सारी मेडिसिन उसमें फ़र्क आना शुरू हो गया? आना शुरू हो जाएगा, अभी आया नहीं है लेकिन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ रही हैं। अभी जो हमारे पास पुरानी है वो तो पुरानी रेट में जाएगी, वो तो पुराने रेट में जाएगी। जो फिर आगे से बढ़ के आएगी वो फिर पता चलेगा कि किसी पे 50 बढ़े हैं, किसी पे 100 बढ़ा है, किसी पे 150, ऐसे करके। तो यार आपके पास तो मुख्तलिफ किस्म के लोग आते होंगे, वो बेचारे बजट एक जेन में रख कर आते हैं कि यार मैंने पिछले महीने इतना खर्चा, परेशान हो जाते हैं, वो फिर 2-3 दुकानों पे जाते हैं, जब पता करते हैं तो वो फिर वापस आ जाते हैं कि यार आप नहीं आप ठीक कह रहे थे, क्योंकि सारी बात है उनका एक बजट है, उन्होंने 1000 रुपया रखा है तो उन्होंने 1000 रुपये की दवाई लेनी है। अब आगे है 1500 की हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं, वो फिर जहाँ 10 दिन की दवाई लेके जाते हैं वो फिर 5 दिन की लेके जाते हैं कि यार 5 दिन गुजारते हैं, 5 दिन गुजारते फिर आगे देखते हैं कहीं से कोई पैसे आएंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका भाई। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं नाज़रीन, ओवरऑल सिचुएशन ये है कि यहाँ पे कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं और मुख्तलिफ आरा आपने सुनी है। कुछ आरा ये है कि कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जो मेजॉरिटी आरा है जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक है उन्होंने प्राइसिंग कोट करके बताया कि कीमतों में इजाफा है। ज़्यादा इजाफा जो है वो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की जो अद्वियात है उसमें इजाफा हो रहा है और मेजॉरिटी इन लोगों का ये कहना है कि जो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है हुआ उसका इफ़ेक्ट अभी आना है। तो यानी यकम के बाद से जो अद्वियात आना शुरू होंगी, जो नया स्टॉक मार्केट में आएगा उसकी कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने चंद रोज़ कबल आवाम से खिताब किया और उसमें बताया कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मज़ीद इजाफा है वो हम मुस्तरद करते हैं और वो बोझ हम उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जब ये अद्वियाती कीमतों का इजाफा होगा या बिजली महंगी होना शुरू होगी तो आम आदमी क्या करेगा? अभी एक नौजवानों से गुफ्तगू की, बुज़ुर्गों से गुफ्तगू की, उनके बजट आउट होना शुरू हो गए हैं। तो जब ये मज़ीद इजाफा होगा तब हालात क्या होंगे? अब बेहतरी यही है कि गवर्नमेंट को इस पर ज़रा मुतहरिक होना पड़ेगा, ड्रग माफिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। ड्रग माफिया को कंट्रोल किया जाएगा तो हालात बेहतर होंगे, वरना ऐसा ना हो कि आम आदमी की पहुँच से हर चीज़ बहुत बाहर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौधरी।